वो जहर देता तो सबकी निगाह में आ जाता, सो ये किया कि मुझे वक्त पे दवाएं ना दी। अख्तर नजमी ने यह शायरी लिखते हुए भी नहीं सोचा होगा कि इश्क में बेवफाई का आलम यह होगा कि एक लड़की अपने प्रेम के चक्कर में अपने मंगेतर के साथ ऐसा सलूक करेगी, रिश्तों की अवधारणा पर ही सवाल उठने लगेंगे। एक लड़की, एक मंगेतर, एक प्रेमी और एक ऐसा प्लान जिसे बनाने के लिए गूगल को गुरु बना लिया गया। जी हां, पुणे से आई इस कहानी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि यहां सिर्फ एक हत्या नहीं हुई है, बल्कि पुलिस का दावा है कि मौत की पूरी स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार की गई थी। रिहर्सल हुई, सवालों के जवाब रटे गए और फिर एक इंसान को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की कोशिश की गई। कहानी शुरू होती है पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल से, एक ऐसा शख्स जिसे शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिन लोगों पर वो भरोसा कर रहा है वही उसके खिलाफ मौत का जाल बुन रहे हैं। बताया जा रहा है कि केतन की मंगेतर सिया और उसका प्रेमी चेतन चौधरी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बाधा के रूप में केतन को देखने लगे थे, लेकिन सवाल यह था कि केतन को रास्ते से कैसे हटाया जाए। यहीं से शुरू हुई कथित साजिश, और इस साजिश का सबसे बड़ा हथियार इंटरनेट बना। जी हां, पुलिस के मुताबिक सिया ने गूगल पर लगातार ऐसे सवाल खोजे जिनका संबंध हत्या की योजना से था। उसने यह जानने की कोशिश की कि किसी घटना को दुर्घटना का रूप कैसे दिया जा सकता है, कौन सी जगह ऐसी होगी जहां किसी को धक्का दिया जाए तो मामला हादसा लगे, मौत नहीं। यानी दिमाग में पहले से मौत का प्लान तैयार था। उसकी ऑनलाइन तैयारी भी चल रही थी। जांच में सामने आया कि सिया ने गूगल पर लोहागढ़ किले का तथाकथित डेथ पॉइंट सर्च किया था। उसने यह जानने की कोशिश की कि किले की सबसे ऊंची, सबसे सुनसान और सबसे खतरनाक जगह कौन सी है। सोचिए, जब कोई इंसान किसी पर्यटन स्थल की खूबसूरती देखने के बजाय वहां मौजूद सबसे खतरनाक जगहों की तलाश कर रहा हो, उसके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होगा, उसके इरादों पर सवाल उठना तो लाजमी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पुलिस का यह भी दावा है कि दोनों आरोपियों ने सिर्फ योजना ही नहीं बनाई, बल्कि उसका रिहर्सल भी किया। रिहर्सल, जिस तरह किसी नाटक का रिहर्सल किया जाता है, मंचन से पहले कलाकार संवाद याद करते हैं, उसी तरह से कथित तौर पर इस पूरी वारदात की भी तैयारी की गई। कहां जाना है, क्या करना है, कब करना है, उसके बाद क्या बोलना है, सब पहले से ही तय था। सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो यह हुआ कि जब पुलिस को यह पता चला कि दोनों ने पूछताछ के लिए भी तैयारी कर रखी थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने पहले से तय किया था कि अगर पुलिस सवाल पूछेगी तो कौन क्या जवाब देगा, किस सवाल पर क्या बोलना है, किस सवाल को घुमाना है और किस सवाल पर चुप्पी साधनी है। यह तक पहले से तय कर लिया गया था। यानी पुलिस के सामने बैठने से पहले ही पुलिस पूछताछ की प्रैक्टिस हो चुकी थी। लेकिन अक्सर अपराधी एक गलती कर ही बैठता है और यही गलती उसके लिए सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों ने अपने मोबाइल फोन से चैट और डिजिटल सबूत मिटाने की कोशिश की। उन्हें लगा कि अगर मोबाइल साफ कर दिया जाएगा तो कहानी भी साफ हो जाएगी, डिजिटल फुटप्रिंट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन आज के डिजिटल दौर में फोन सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि इंसान की पूरी कहानी अपने भीतर छुपा कर रखता है। एक क्लिक, एक सर्च और एक लोकेशन और कई बार पूरा सच सामने आ ही जाता है। जांच एजेंसियां अब इन्हीं डिजिटल निशानों को जोड़कर पूरी कहानी समझने की कोशिश कर रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्या था कि कथित तौर पर हत्या जैसी खौफनाक साजिश रची गई। पुलिस पूछताछ में सामने आया एक और दावा इस कहानी को और भी हैरान करने वाला बना देता है। अभी सुनेंगे तो चौंक पड़ेंगे। बताया जा रहा है कि सिया को लग रहा था कि अगर केतन उसकी जिंदगी से हट जाए तो शादी टालने के लिए उसे कई साल मिल जाएंगे। वहीं उसका प्रेमी चेतन भी शादी के लिए और समय चाहता था। दोनों को कथित तौर पर लगा कि इस मुश्किल से निकलने का सबसे आसान रास्ता केतन को ही रास्ते से हटा देना है। यानी एक रिश्ता दूसरे रिश्ते के रास्ते की बाधा बन गया और फिर शुरू हुई यह पूरी ऐसी सोच जिसका अंजाम आज पूरे देश के सामने चर्चा का विषय बना हुआ है। जगह जगह पर इस पर बात हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोई इंसान अपनी निजी परेशानियों का हल
हत्या से तलाश सकता है? क्या समाज के डर, परिवार के दबाव या रिश्तों को की उलझने किसी की जान लेने का कारण बन सकती हैं क्या? और अगर पुलिस के दावे सही साबित होते हैं तो क्या यह देश के उन मामलों में शामिल होगा जहां अपराध से पहले इंटरनेट को बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर की तरह इस्तेमाल किया गया है? फिलहाल पुलिस जांच जारी है, डिजिटल सबूत खंगाले जा रहे हैं, मोबाइल डेटा की जांच हो रही है, हर सर्च हिस्ट्री, हर चैट, हर लोकेशन और हर बयान को जोड़ा जा रहा है। लेकिन इस केस ने एक बार फिर यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि तकनीक इंसान की मदद भी कर सकती है और अगर इरादे गलत हों तो वही तकनीक किसी खौफनाक साजिश का हिस्सा भी बन सकती है। पुणे का यह मामला सिर्फ एक हत्या की जांच नहीं बल्कि रिश्तों, भरोसे, लालच, डर और डिजिटल दुनिया के खतरनाक इस्तेमाल की ऐसी कहानी बन चुका है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर प्यार की इस कहानी में नफरत कब शामिल हो गई, योजना कब बनी, रिहर्सल कब हुई और मौत की पटकथा आखिर किसने लिखी? इन सवालों के जवाब फिलहाल पुलिस तलाश रही है और पूरे देश की नजर अब इसी जांच पर टिकी हुई है। सिया और केतन वाले इस मामले से जो पुणे में हत्याकांड हुआ, हर अपडेट एनएमएफ न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। यह जो नया एंगल सामने आया, नई जानकारी आई है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।